अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इधर पहुँचे मिट्टी नोगोट। यहाँ कहते हैं कि जी जोगियों का कब्रस्तान है, उधर सांप हाज़िरी देते हैं। चलते हैं जोगियों का कब्रस्तान दिखाते हैं और क्या हकीकत है कि वाकई सांप हाज़िरी देते हैं या नहीं देते। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जोगियों के कब्रस्तान की तरफ जा रहे हैं और ये मेन रास्ता है। ये किले के साथ साथ जो मेन रास्ता है जोगियों के कब्रस्तान की तरफ जाता है। हमने लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं जी आगे है वो कब्रस्तान जहाँ सांप हर वक्त हाज़िरी देते हैं। अब पता नहीं सांप होंगे या नहीं होंगे। अगर तो सांप हुए तो आपको दिखाएंगे कि वाकई जो सांप है उनकी दोस्ती उन जो सपेरा जिसको बोलते हैं, जोगी जो बोलते हैं, उनके साथ ही उनको मिलने के लिए आए हुए हैं। चूँकि वो तो इधर है नहीं, वो तो कब्रस्तान है, उनको फिर भी मिलते हैं। इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था। मैंने कहा चले आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा है। अगर सांप हुए तो वो आपको दिखाऊंगा। चलें आगे जा रहे हैं। आज सिंध में पहुँचे, एक जोगियों का कब्रस्तान है। इनके बारे में मुख्तलिफ जो रवायात हैं कि ये जोगी जो हैं वो सारी ज़िंदगी सांप पकड़ने में लगाते हैं, और कुछ जो है वो मुसलमान होते हैं और कुछ हिंदू होते हैं। ये स्टोरी क्या है इनका कब्रस्तान, चूँकि ये हिंदू बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका कब्रस्तान होता है, वो स्टोरी जानते हैं और कब्रस्तान दिखाते हैं कि जोगियों का कब्रस्तान कैसे पहचाना जाता है, क्या ख़ास चीज़ होती है इसमें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये जोगियों के कब्रस्तान में हम पहुंच गए हैं। ये जो हार है शादी वाला वो इस कब्र के ऊपर रखा हुआ है। चेक करें, माला जिसको बोलते हैं, पता नहीं ये क्यों इन्होंने रखी हुई है। और ऊपर सिगरेट, ये देखें सिगरेट जलाते हैं इसमें। ये डिफरेंट है कि जोगियों का ये कब्रस्तान है, इसमें ये सिगरेट है, आप देखें ये वाली। तो ये कब्रस्तान में जो सिगरेट पीते हैं ना जो जोगी, ये वो उनकी ये वाली जो है कब्र है। कहते हैं कि जी ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जब ज़िंदा होते तब सिगरेट पीते, तो इनमें कोई रवायत है, उसमें ये दोबारा जो है सिगरेट रखते हैं। ऐसे ही ये देखें, ये भी पड़ा हुआ है लेकिन वो लगाया हुआ है। अब इस तरफ से दोबारा देखें तो ये लगा हुआ है। ऐसे ही हम आगे आते जाएँ तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स के ये जो है कब्रस्तान में जो इन्होंने मकबरे अपने बनाए हुए हैं, ये पत्थर इसमें है। और ये देखें, ये डिफरेंट कलर का ये वाला मकबरा है, और ऐसे येलो कलर ये। तो ऐसे ही ये इन्होंने आगे भी येलो कलर, ये झंडे इनके कोई शायद मखसूस है, चूँकि ये हिंदू होते हैं तो हिंदू ज़्यादातर ये मकबरे बनाते हैं जोगियों के। ये पाकिस्तान में तकरीबन 1 से 2 गांव हैं। एक टंडोवाला यार में था और एक ये वाला जो कब्रस्तान है। ऐसे ही गांव भी 2 हैं, वो टंडोवाला यार और एक इस तरफ मिट्टी पहुँचे नोकोट। तो इस तरफ भी ये जोगियों का कब्रस्तान है। ये सारा अगर चलते जाएं, ये वो हैं जो सारी ज़िंदगी सांप पकड़ते रहते हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सांप पकड़ते हैं और ऐसे ये मतलब जब मर जाते हैं तो फिर इनको जो दफन करते हैं, इनको मुख्तलिफ़ इनकी समाधि वगैरह बनाते हैं। ये घड़ा पता नहीं क्यों रखा हुआ है। कहते हैं कि जी जो सांप घड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही ये देखें, ये भी कब्र है, ऊपर ऑरेंज कलर का झंडा लगा हुआ है। ये समाधि बनाई हुई है, ये वाली पहले वाली किसी की। और समाधि में तो आपको बताया था कि ये बिठा के दफनाते हैं। और ये कब्र है जो मतलब जोगी हैं जो सारी ज़िंदगी सांप पकड़ते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। और जोगियों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा जो दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता, हम जो है सिर्फ़ इंसानियत को मिलते हैं और सारी ज़िंदगी सांप पकड़ते हैं। जादू टोना भी इनमें होता है, ये जादू टोना वगैरह भी करते हैं सांप पकड़ के। और ऐसे ही मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान के जाते हैं। लेकिन ये होता है, कहते हैं कि ये जब मरते हैं तो सांप हाज़िरी देने के लिए आता है। मतलब इनकी कब्रों पे दोबारा जो सांप होता है वो हाज़िरी देने के लिए आता है। लोग कहते हैं, हम देखते भी हैं। अच्छा, ये वाली जो ऑरेंज कलर की ये समाधि टाइप बनाई हुई है, ये कब्र है और ये जोगियों की कब्र है।
इस तरफ ये वाली भी जोगियों की कब्र है। ये कैसे मतलब जोगी बनाते हैं और इनका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है कि ये किस जोगी का नाम है। और ऐसे ही वो सामने जो वो जोगी है उनका भी नाम लिखा हुआ है। ये सारी ऑरेंज कलर की ज़्यादा जो ऑरेंज कलर है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो येलो कलर है वो भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे पाकिस्तान में सिर्फ मैंने दूसरा ये वाला जोगियों का वो कब्रस्तान देखा है। इससे पहले मैंने टंडोवाला यार में देखा था। उसके अलावा ये वाला जो मिट्टी नोकोट हम पहुँचे हैं उसमें ये वाला कब्रस्तान है। और मतलब ये देखें, इनको जगह अलाट की गई है। जो इनसे बात की, अगर इससे पहली वीडियो में दिखाया कि दुकानदार है, वो कहते हैं कि हमारा ये यहाँ से पुरअमन जो सारी चीज़ें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपस का नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसे ही ये हिंदुओं में ज़्यादा जो जोगी पाए जाते हैं और ये ऐसे जब फौत हो जाते हैं तो इधर दफन करते हैं। ये इतनी ज़्यादा कब्रें तो नहीं है, ना ही इधर कोई बात करने वाला मिला अभी तक। अगर कोई होता तो मैं लाजमी बात करवाता। तो ये मेन रोड के बिल्कुल साथ ही है। ये इनके सबसे बड़े जो पीर हैं, कहते हैं उनको पीर बोलते हैं, ये वो हैं, उनकी समाधि है ये वाली। ऐसे ही ये जो येलो कलर्स की है और ऑरेंज कलर की है, मुख्तलिफ कलरों पे इस पे कलर्स किए हुए हैं जो जोगी हैं। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो कब्रस्तान में सांप आते हैं, हाज़री देने के लिए आते हैं। जो जोगी जिनके साथ सांप की दोस्ती हुई होती है, जब वो मर जाता है तो हर हफ्ते या हर मंथ वो जो सांप होते हैं तो वो हाज़री देने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। और कहते हैं लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, ये सिर्फ हाज़री देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा जी, जोगियों के कब्रस्तान में पहुँचे हैं। ये बड़ा मुनफरिद कब्रस्तान है, यानी कि ये हिंदू लोग होते हैं जो मतलब जब मर जाते हैं ये सारी ज़िंदगी सांप पकड़ते रहते हैं, और जब मर जाते हैं तो वो फिर इनको दफना देते हैं। हिंदुओं में अक्सर जलाना होता है। आरी भाई से जानते हैं। आरी भाई, जोगियों का कब्रस्तान क्या ये मतलब इनका है कि ये दफनाते हैं? ये जैसे कि हमने जो सुना वो यही है कि हिंदुओं के अंदर 3 तरीके हैं, जला देते हैं या उसको पानी में बहा देते हैं या दफना देते हैं। ये 3 तरीके हिंदू अपने मुंह से बताते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा अपने मुंह से। मैंने कई हिंदुओं से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे यही बताया। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक शहर में, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं से मुलाकात हुई है। सिंध के बहुत सारे शहरों में मुलाकात हुई है, कराची में भी मुलाकात हुई है। तो उनका कहना यही है कि हमारे यहाँ जो 3 तरीके हैं फ्यूनरल के, एक दफनाना, पानी में बहाना और इस तरह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो जोगी होते हैं, मुझे जो बात पता चली कि जोगी जो होते हैं वो बड़ी कास्टों में शुमार होते हैं, लेकिन क्योंकि अपने पेशे के हिसाब से पेशा इनका अच्छा नहीं है, उस इस सेंस में कि कुछ लोग ये कहते हैं भीख मांगना कहते हैं इसको, या तमाशा दिखाना। तो उस हिसाब से जो है ना, लोग इनको उस कदर की निगाह से नहीं देखते। लेकिन मैंने इनके गांव में जब विज़िट किया तो मुझे पता चला है बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले, इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग इनको धुतकार देते हैं, जो कि एक गलत अमल है। किसी भी इंसान को धुतकारना नहीं चाहिए, जो हो सकता है वो करना चाहिए। कम से कम इज़्ज़त देनी चाहिए। कोई आए तो घर के दरवाजे पे पानी का गिलास तो कम से कम आप पिला सकते हैं ना किसी को। तो आज के बाद ये है कि मैं अपने तौर पे जो हो सकता है जोगियों के लिए करूँगा, और हम सबको ही ये मैसेज मैं दूँगा कि हम सबको इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अच्छा आरिफ भाई, कहते हैं कि ये जो इन्होंने समाधियाँ बनाई हुई है, इसमें कहते हैं सांप आते हैं, जो जोगियों के साथ दोस्ती हुई होती है वो उनको मिलने के लिए सांप आते हैं इधर, ऐसा? भाई इस बारे में तो ये तो सारी फिक्शन है चीज़ें, ये तो खाम ख्याली की बातें हैं। हमें तो कभी देखा नहीं है, लोगों के मुंह से सुना है। हमने तो ये भी सुना है कि मखसूस सांप होता है वो 100 साल बाद इंसान का रूप ले लेता है। तो ये भी हमें हिंदुओं की जो बातें हैं उनसे पता चलती हैं चीज़ें, लेकिन हकीकत क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता अल्लाह के सिवा। और हमारे पास तो इस चीज़ को, हम तो मानते नहीं इस चीज़ को। तो बाकी उनके मज़हब में अगर ये कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये उनके अक़ीदे के हिसाब से या उनके मज़हब के हिसाब से होगी। बाकी सांप आते हैं वैसे, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, वैसे सांप किसी ने देख लिए होंगे आते जाते यहाँ से, तो उनसे मंसूब कर दिए। तो इस चीज़ का कोई हकीकत से क्या ताल्लुक़ है ये तो नहीं मुझे पता। आरिफ भाई, जो जोगी हैं ये सिर्फ हिंदू ही होते हैं या मुस्लिम भी होते हैं?
जोगी वैसे मुझे तो कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि जोगी ज़्यादातर हिंदू होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मुसलमानों के अंदर भी ये लोग होते हैं इस तरह के ना, जो सांपों वगैरह का तमाशा दिखाते हैं, क्योंकि तमाशा दिखाना ना बेसिकली, तो ये मुसलमानों के अंदर भी होंगे। मुझे अब इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मुसलमान ही हिंदू ही होते हैं या मुसलमान भी होते हैं। अरे भाई, इनमें बुज़ुर्गों को मानते हैं, औलिया दीन को ये मानते हैं, तो मुस्लिम भी हो जाते कहते हैं। देखो इन हिंदू मज़हब के अंदर जो है ना बहुत सारे, जैसे ख्वाजा अजमेर शरीफ वाले हैं, उनके मज़ार पे भी बहुत सारे हिंदू बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो उनके अकीदे के हिसाब से वो अपने अकीदे के हिसाब से करते हैं, तो वो कर सकते हैं, वो तो मानते हैं। मतलब हिंदुओं के अंदर ये है, वो दरगाहों को भी मानते हैं और अपने मंदिरों में भी जाते हैं, तो इस चीज़ में तो कोई कबाहत नहीं है कि अगर वो ये लोग भी अगर मानते हैं दरबारों को। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई कहते हैं कि आरिफ भाई कह रहे हैं कि जी ऐसा हो सकता है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, तो भाई अगर कोई सांप यहाँ निकलते देखा हो किसी ने, उसने बाद में जाके कह दिया हो कि यहाँ तो सांप हाज़िरी देने के लिए आते हैं। अब ये फाइनल चीज़ नहीं है, अब ये देखना पड़ेगा। ये देखें, ये भी ये जो मतलब वो जोगी है उसकी कब्र है और ऊपर नाम भी इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डेथ जो है वो 2023 में हुई है, 8/3/2023। और ऐसे मुख्तलिफ ये झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखें, ये वो दरख्त वगैरह या वो कोई पौधा है वो लगाया हुआ। अब पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा है, मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं है। ऐसे ये वो साथ ही ये मुख्तलिफ कब्रें हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी तादाद में हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।